Hi student, today we are going to learn our differential equation next part, that is non-homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation कौन सी थी? Homogeneous, as we know homogeneous differential equation is कोई भी differential equation दे दी d square plus d plus some constant is equal to 0, उसको हम क्या बोलेंगे? Homogeneous. And non-homogeneous किसको बोलेंगे? Non-homogeneous differential equation is जिसमें हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस कुछ कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या हो? आर एक्स हो. दैट इज आर एक्स मीन्स कोई पोलिनोमियल है, कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है, या फिर कोस और साइन की टर्म है, उसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब जो हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है इसमें कितने केसेस बनेंगे, क्या क्या, अगर कोई पोलिनोमियल आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करें, कोई एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करें, साइन या कोस आ जाए तो इसको हम कैसे सोल्व करें. होमोजीनियस में आपको पता है, होमोजीनियस में हमने क्या निकाला था? इसका सॉल्यूशन निकाला था, जिस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? CF कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. और इसमें क्या निकालेंगे? CF के साथ साथ एक टर्म और निकालेंगे, वो होगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, PI जिसको हम बोलेंगे. ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन, जो टोटल सॉल्यूशन होगा नॉन होमोजीनियस में, टोटल सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा? टोटल सॉल्यूशन होगा CF प्लस PI, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है प्लस उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो. अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए हम पहले स्टडी करते हैं केस फर्स्ट. केस फर्स्ट में अगर मान लीजिए आपका RX का क्या हो? RX हो हमारा e⁻ AX. ठीक है, ए वेयर ए कैन बी ए 0 1 2 3 एनीथिंग. ठीक है, तो वो हमारा ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अब देखो केस फर्स्ट लेते हैं. हमें पता है डी किसको रिप्रेजेंट करता है? डी रिप्रेजेंट करता है d/dx को, और 1/d किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटीग्रेशन को. तो किसी भी सॉल्यूशन में जो हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज f ऑफ d, उसको हम अप्लाई करेंगे f ऑफ d फंक्शन, और उसको हम किस पे अप्लाई करेंगे? RX के ऊपर अप्लाई करेंगे. और d को जब हमारा ये RX एक्सपोनेंशियल टर्म में हो, e⁻AX में हो, तो इस d को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? a से रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है, a से हम इसको क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे. अब हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि क्या एग्जाम्पल ले हम जिससे हम इसको सोल्व कर सकें. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको ये इजीली कंफर्म हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम स्टडी कर लेते हैं. ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी हमें d/dx² प्लस माइनस dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू e⁻x. ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया. अब हमें ये सोल्व करनी है. अब डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? d² माइनस d माइनस में 6 इज इक्वल टू e⁻x, और y ये हो गया. अब इसको d² माइनस d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं. इसके सॉल्यूशन क्या निकल आया? इसका सॉल्यूशन निकल आया, एक निकल आया m1 इज इक्वल टू, जो इसके पार्ट्स हैं, एक तो निकल आया 2 एंड एक निकल आया 3. माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 2 प्लस का 3. कैसे निकला? हम ये इसको सोल्व कर लेते हैं. d² माइनस d माइनस 6 इज इक्वल टू 0. d² माइनस में कितना आना चाहिए? 3d प्लस का 2d माइनस का 6 इज इक्वल टू 0. d कॉमन ले लिया, d माइनस 3 प्लस 2d माइनस 3. d इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू -2. ये दो हमारे क्या आ गए? रूट्स आ गए m1 m2. हम CF क्या निकालते थे? CF सॉल्यूशन मतलब y किसके इक्वल लेते थे? हम C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x. अगर रूट डिफरेंट है, अगर रूट सेम है तो यहाँ पे x और मल्टीप्लाई हो जाता c के सामने, तो m1x मतलब -2x और यहाँ पे 3x. ये हमारा क्या आ गया? CF आ गया. अब इसका PI निकालोगे. PI निकालने के लिए क्या करना है? वही बताया, f ऑफ d फंक्शन क्या है? डिफरेंशियल फंक्शन d² माइनस d माइनस 6. अब इसको अप्लाई करना है e⁻AX, x की e⁻x. a की वैल्यू क्या है? 1 है. अब मैंने बताया था d को रिप्लेस करेंगे a से, तो d को रिप्लेस करो a से. 1 बाय में 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 e⁻x. कितना मिला? ये आ गया -1/6. 1 से 1 कैंसिल हो गया, e⁻x
एक्स। ये तो हमारा आ गया। अगर ये जो वैल्यू है ये 2 होती या 3 होती, मतलब अगर ये कांस्टेंट, ये जो एफ ऑफ डी है वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये 0 आ जाता किसी केस में, तो उसमें सॉल्यूशन क्या लेते, उसमें सॉल्यूशन लेते एक्स मल्टीप्लाई कर देते 1 बाय में एफ डैश डी, मतलब ये जो है, ये जो इक्वेशन आई है इसका डिफरेंशिएशन इनटू आर एक्स, जो हमारा आर एक्स है ई रेस टू पावर एक्स में, मतलब ई रेस टू पावर ए एक्स। और अगर फिर भी अगर डैश एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी अगर ये 0 आ जाता है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर 1 बाय में एफ डबल डैश डी और ई रेस टू पावर ए एक्स। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे इस तरह से। अगर ई रेस टू पावर में दे रखा हो तो उसका सॉल्यूशन इस तरह से निकालते हैं हम। अब देखो टोटल सॉल्यूशन क्या हो गया, टोटल सॉल्यूशन होगा सी एफ प्लस पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सी एफ कितना निकला है हमारा, सी वन ई रेस टू पावर माइनस 2x प्लस सी टू ई रेस टू पावर माइनस 2x, और माइनस में 1/6 ई रेस टू पावर x। ये जो हमारा पी आई निकला था, पी आई वो जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। दिस इज टोटल जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में दे रखा है तो एक्सपोनेंशियल का इस तरह से निकालते हैं, अगर साइन या कोस हो तो कैसे, या फिर इन तीनों या फिर कोई पोलिनोमियल हो, या फिर इनमें से किसी भी 2 का या 3 का कॉम्बिनेशन होगा तो वो कैसे निकालेंगे। अब इसके जो है केस हमने फर्स्ट स्टडी कर लिया है, 3 केस और इसके रह गए हैं, वो भी हम जल्द स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।